जप करे, मंत्र राज नित जप लगावे, परफ्यूम इत्र लगावे, कुछ भी पूरे परिवार के साथ राम जी आपकी पूजा करे। पूजा कहते प्रभु जो पहले आपको परिवार के साथ के फिर अपने को लगावे। परिवार वाले यदि बाद में जग घर में कोई कपड़ा गहना आवे तो पहले राम जी आपको चढ़ावे, आपको अर्पित करें। 3 बजे आरती करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसके बाद प्रसन्न नहीं होंगे। कहाँ लिखा है? पूरे परिवार घर में भोजन बने तो पहले आपके लिए भोजन घर में तर्पण होम करिए समय समय पर। समय समय पर पूर्णिमा के दिन हो सके तो ब्राह्मण देवता को बुलाकर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करिए। श्रवण करके घर में हवन भोजन बने तो पहले भगवान के लिए थाल में भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर कैसे निकले करिए। बाजार में भगवान के लिए बर्तन देहि बहुदाना, लेकिन उस बर्तन में भोग न लगाइए। देहि बहुदाना, क्योंकि भगवान का जो बर्तन गिलास है वो गिलास है संतुष्ट करे। यहाँ एक और बात निवेदन करूं, ब्राह्मण देवता को भी एक सीमा बना के रखनी चाहिए। भगवान कितना मिल गया गिलास हमको संतुष्ट हो जाए के बाद। ये नहीं कि यजमान देते देते थक गया, यजमान जगह गए पंडित जी के पेटे नहीं गए भरत, वो समोसा लेके आए। हमारे परिचित हैं, वो अपने पिताजी का वार्षिक श्राद्ध तो ला के प्लेट में रखे तो हम समोसा, आचार्य जी पहुंचे थे, वो थोड़े अद्भुत समोसे नहीं देखे थे। बोले महाराज जी समोसा नहीं समोसी है। तो हर बत्तियां में कहे देखिए आप हमको नहीं दे रहे हैं अभिनव भैया, आज आप बोले महाराज जी समोसी मुझको दीजिएगा, सब आपके पिताजी को भगवान का बर्तन मिलता है, इतना छोटा कटोरी, सब आपके बाबूजी के पास इतनी छोटी थाली, आप अपने पिताजी को प्रसन्न करिए। सजाई में आदमी भोग लगाओ थे का लचीदाना बतासा, हमको लगता है बतासा गहना दीजिए, अंगूठी दीजिए, भगवान के भोग नहीं दे रहे हैं। आप हमारे उंगली में भले बताइएगा, लेकिन आप समझिए आप अपने पिताजी की उंगली में पहना रहे हैं। ड्राई फ्रूट लोग मांगे, बहुत बढ़िया चीज लगा रहे हैं, ड्राई मांगे वो मांगे, लेकिन जो काजू लगा रहे हैं आप, वो काजू के भीतर कीड़ा भी होता है। कई ड्राई देने वाले देते या परेशान हो गए, तो उनमें एक बहुत समझदार बेटा था। भगवान को यदि भोग लगाना है तो घर में जो भोजन बन रहा है उस भोजन को बोला पंडित जी ये बताइए जॉन रूबा के सब बाबूजी लहसुन प्याज भी खाते हैं, रूबा के जॉन खियाओ सब बाबूजी के मिल जाए, हाँ बाबूजी के पेट में जाए सब ठीक है, बाबूजी प्रसन्न हो जाएंगे। तरकारी में छौंकी पहले बतावे के चाहिए इतना, हमहू जानत है कि हमरा कहला से कोई छोड़े वाला नहीं खे। और एक डोलची हरियर मरिचा लेके आया, अपन मुंह खराब करे, आप खाइए ठीक है अच्छी बात। पंडित जी के सामने रखा, कहा भगवान को भोग लगाइए। कैसे लगाइए? यदि बन सके तो भगवान के लिए बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना दीजिए। और यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो दोपहरिया में दाल रोटी का भोग लगाइए। दाल रोटी चावल अचार, लड़का बढ़ गया तो खैबा न तो ले जाए भोग लगाइए। रात में दूध रोते रहे सब मरीचा खाएं, ये स्वभाव ठीक नहीं। खिलाइए दाल रोटी दूध रोटी भगवान। यदि कोई सेवा देखिए घर के यदि कोई सेवा कर रहा है तो उससे उतनी ही सेवा ली जाए कि उसका बार बार सेवा करने का भगवान को जहिया पनीर की सब्जी खाने की मन करेगा उसी दिन आपकी मति पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज समाप्त हो जाए कि फिर हम कब फंसे नहीं जाए। लेकिन प्रारंभ करिए विप्र जवान भगवान को भोग लगा कर भोजन दाना। और आगे की बात सुनिए, खूब बढ़िया थाली में सजाइए, रोटी सजाइए, घी लगाकर चपेट के 4-5 रोटी रखिए, कटोरी में सब्जी 2-3 ठे सूखा एक ठे तरी वाला सब्जी बना लीजिए, सलाद सुधार दीजिए, पापड़ भून के रख दीजिए, मरीचा थोड़ा तवा पर नमक डाल के पका के रख दीजिए। भगवान के मन करे मरीचा खाते के तो आपसे अधिक जो अपने गुरुदेव भगवान धनिया पत्ता का थोड़ा चटनी रगड़ दीजिए। मन सावाचा कर्मणा सब प्रकार से उनका आदर करे लगा लीजिए। और ये सब काम भोग करने के बाद तो ये प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करे। आपका मंत्र जपने के बाद और भगवान का लगाया हुआ प्रसाद मान के जब करने के बाद तर्पण होम तो उस भोजन से शरीर करने के बाद तेज बल भोजन करा के दान दे करके प्रसाद गुरु जी की सेवा करके ये सब कर्म करने के बाद जो जीवन में केवल एक बात कहे, वाल्मीकि जी कहते जो भोग लगाकर भोजन करे
श्रेष्ठ का हाथ जोड़कर अभिवादन करें, पांव से तीर्थ की यात्रा करे। राम जी हाथ से आपकी सेवा करे और जो आप पर भरोसा करे, जो ये सब व्यवहार करता है राम जी, अकेले नहीं, आप उसके हृदय में मंदिर में विराजमान हो जाइए और लक्ष्मण चौथा घर विराजमान होइए। आपके लिए पांचवा घर बता रहा, ये पांचवा घर। अब इन पांच में से कोई एक घर ठीक करिए, कोई भी एक घर। सुनने में मन लगे तो सुनना प्रारंभ करिए, देखने में मन लगे तो देखना प्रारंभ करिए, गाने में मन लगे तो गाना प्रारंभ करिए। है यही पांच हम और आप कर सकते हैं, इसके बाद वाला हमारे आपके हाथ में नहीं है। कहते हैं काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, अपने हाथ में है का? अपना से बढ़िया कपड़ा पहन के बगल में लोग बैठ जाए तो 3 घंटा जीव डिस्टर्ब रहता है। एक कथा में एक माई आती थी 1 किलो सोना पहन के, 1 किलो। किसी ने पूछा माई इतना सोना क्यों पहन के आती हो? सुख मिलता है क्या पहन के? बोली महाराज पहनने से सुख नहीं मिलता है, हमरे शरीर पर इतना सोना देखकर, बगल वाले का चेहरा देखकर सुख मिलता है। ये अपने बस में नहीं है, वो काम क्रोध समाप्त हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं जो दूसरे के धन को विष माने, पराई स्त्री को जो मां समझे, ब्राह्मणों के लिए, गौ माताओं के लिए जो संकट लेने को तैयार हो जाए, आप उसके हृदय में रहिए। जो अपने भीतर के दोष को अपना माने और अपने भीतर की अच्छाई को आपकी कृपा माने, आप उसके हृदय में जाके रहिए। राम जी जो चारों तरफ आप ही का दर्शन करे, हाथ में धनुष बाण लेकर, आप उसके हृदय में रहिए। राम जी जो आप ही को अपना सब कुछ माने, आप उसके हृदय में रहिए। और अंतिम में वाल्मीकि जी ने कहा राम जी जो मनुष्य आपसे जीवन में कभी कुछ ना मांगे, केवल सहज प्रेम करता रहे, उसका हृदय आपका अपना घर है, जाकर वहां वास करिए प्रभु। अब यहां दर्शन करिए, पीछे के 13 घरों को वाल्मीकि जी ने अपना घर नहीं कहा, अंतिम वाले को कहा अपना घर है। सो राउर निज गेह। इसको मैं व्यवहारिक स्तर पे बता रहा हूं, इसका क्या लाभ है। शंभू बाबू, कप्तानगंज ट्रेन रुकती है ना दिल्ली से आके? हाँ रुकती है। आप दिल्ली से ट्रेन से आए, कप्तानगंज ट्रेन लेट हो गई, रात को 1 बजे उतारी। ये कौन लड़का हो? हाँ। क्या कह रहे थे? 1 बजे रात को आपको ट्रेन ने कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर उतारा, तो क्या 1 बजे रात को आप हरखा प्यास घर आने में सोचेंगे? कहिए, नहीं सोचेंगे। आप किसी दूसरे के घर जा रहे हैं, यदि आपकी ट्रेन 1 बजे रात को पहुंचेगी, तो क्या आप 1 बजे रात को उसके घर जाएंगे? कहिए, काहे नहीं जाएंगे? कहां रहेंगे? नहीं जाएंगे तो कहां रहेंगे? स्टेशन। अब लोग बुझाते नहीं कि का कहीं कहां रहेंगे? कहिए, स्टेशन पर रहेंगे, प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, रात में नहीं जाएंगे। क्यों? मध्य रात्रि में किसी के घर जाना यह सदाचार नहीं है। दूसरे के घर रात में जाने से आप बचेंगे, लेकिन अपने घर में जाना होगा तो आप टाइम नहीं देखेंगे, जब मन करेगा तब चले जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो मनुष्य जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है, उसका हृदय आपका अपना घर है, वहां जब मन करे तब जाइए आप, कोई सोचना नहीं है। सो राउर निज गेह। इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप जाकर चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु
तुम्हारे सब भांति सुपासो, तुम्हारे सब भांति सुपासो, तुम्हारे सब भांति सुपासो। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। अत्रि आदि बहुत सारे मुनिवर वहां रहते हैं, जोग जग जप तप करते हैं, अपने शरीर को कसते हैं। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी का क्षेत्र है। राम जी जाइए और कामदगिरि जी को गौरव प्रदान करिए। रघुनाथ जी आप चित्रकूट में जाइए। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी भैया और मां जानकी के